सो ये ऊपर पहाड़ों पर हम लोगों ने बनाई थी कुछ रील्स जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोडेड है, तो आप जल्दी से जाकर मेरे कर्पूरी दीक्षा को फॉलो कर लीजिए। अगर हम लोग तो हो गया, अब उतर गए हम नीचे। तो ये राम मंदिर, और मंदिर से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बता रही है मिट्टी डाडा के साथ में ना। ये कितनी दूर तक लाइन लगी है, देखिए यहाँ से लग गई है लाइन। और हम लोगों ने कहा मंदिर सबसे फर्स्ट में लगे थे, दर्शन हो गए, सबसे पहला दर्शन। ये यहाँ तक लगी लाइन, कितनी लंबी लगी दिखाती हूँ। मंदिर से स्टार्ट हुई थी, मंदिर उधर है, मंदिर से स्टार्ट हुई थी, अभी तक यहाँ तक लगी है। बहुत दूर है ये, 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, बहुत लंबी लाइन है। ये लाइन लगी है ना, इनके दर्शन रात में शाम को 3 बजे तक होंगे, और वो भी हटा दिए जाते हैं लाइन से। और ये जहाँ पे बुलबुले उठते हैं वो जा रही है मिट्टी। सो हम लोग रात भर लाइन में लगे रहे। रात भर तो वैसे तो सोने को नहीं मिला था, ठंड बहुत हो रही थी। और मॉर्निंग में दर्शन करने के बाद तुरंत ही हम लोग नीचे उतरने लग गए गौरी कुंड के लिए, बिकॉज़ फिर मॉर्निंग में ही हम लोगों ने सोचा टाइम सही है, बीच में बहुत धूप हो जाती है और फिर रात हो जाएगी, रात में कोई कन्वेंस मिलता नहीं है। बिकॉज सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए जो जाती है वो बस सबसे सही रहती है, बट बस का टाइमिंग सुबह 7 या 8 बजे तक लास्ट है, उसके बाद नहीं मिलती है। बिकॉज पहाड़ी एरिया है और थोड़ा शाम होने लगती है पहुँचते पहुँचते, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी चलती है बस। बट हम लोगों को पहुँचते पहुँचते वहाँ नहीं मिली। हम वहाँ जाकर भी हम लोगों को प्राइवेट टैक्सी ही करनी पड़ी थी, उसी से ही हम लोग पहुँचे थे हरिद्वार। बट रास्ते में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया है, बिकॉज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हम लोग यहाँ से जब ट्रैकिंग की थी तभी हम लोगों ने रास्ते में कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का ट्रैकिंग में। और वैसे ही जब चढ़ाई उतर रहे थे तब भी कुछ भी खाने का मन नहीं किया, सिर्फ पानी यहाँ पीते गए हम लोग बीच में। और रात भर के जगह थे हम लोग। मॉर्निंग में दर्शन के तुरंत ही बाद हम लोग नीचे उतरने लग गए, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया। और उतरने में ना, चढ़ने में इतना नहीं लग रहा था, उतरने में इजी लग रहा था, बट ये था कि पैरों में बहुत ज़्यादा ब्रेक लगानी पड़ रही थी। इसकी वजह से पैर बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे। 1-2 जगह तो मेरा पैर मुड़ भी गया था, तो थोड़ा पेन भी होने लग गया था। और बिकॉज बारिश हो गई थी ना एक दिन पहले, जो मैंने ब्लॉग में शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा, रेनकोट पहना था, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रोड थी, जो पत्थर थे, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत गीला गीला, बहुत जगह पर तो पानी भी पड़ा हुआ था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ रहा था। और पिट्ठू की वजह से इनके डाडा को तो और ही ज़्यादा तेज़ भागना पड़ रहा था। यहाँ की चढ़ाई ना, चढ़ने उतरने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि चढ़ने में क्या होता है कि चढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, चढ़ते ही बनता है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ओह माय गॉड, गिरा दिया इस घोड़े को। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और उतरने में क्या होता है, स्लाइड होती है ना, तो उतरते चले जाओ। जो अगर पैर टाइट करके रखता है फ्लोर पे तो उसका ठीक है, जरा सा ही पैर अगर हिलता है तो तुरंत मोच आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए स्लाइड होती है तो जल्दी उतर जाते हैं, चढ़ाई नहीं होती है तो अच्छे से उतर भी जाते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि स्लाइड की वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ता है, पैर स्लिप होता है थोड़ा सा। और साथ में घोड़े और ये घोड़ों का सब खच्चर का सब पड़ा रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। ये देख कितना पड़ा हुआ है, ये जो यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये शूज से बहुत ज़्यादा स्लिप हो गए हैं। बाकी दर्शन करने में तो जल्दी उतर रहे हम लोग। उतरने में हम लोगों को 10 से 11, चढ़ने में 10 से 11 घंटा लग गया था, बट उतरने में हम लोगों को सिर्फ 4 से 5 घंटे लगेंगे। हम लोगों ने 5 किलोमीटर अभी 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया उतरने में। तो ये 22 या 24 किलोमीटर है। वो 16 पुराना वाला था, नया वाला नहीं है, सब लोग इसमें कन्फ्यूजन में लगा है ना। तो ये 24 है आई थिंक। तो हम लोगों ने 4 किलोमीटर कंप्लीट भी कर लिया, 5 किलोमीटर सिर्फ 1 आवर में। ये रही मिट्टी, ये रही
बाकी सब लोग आगे हैं। उतरते उतरते हम लोग पहुँच गए हैं जंगल चट्टी। मैं पहुँच गई हूँ, मैं थोड़ा पीछे रह गई तो ये लोग वेट कर रहे थे, मैं आ गई। बट अभी लवी रुचि लोग बहुत पीछे हैं। उन लोगों ने भीमबली अब क्रॉस किया है, तो उनको आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा यहाँ आने में। और मम्मी लोग तो सबसे पहले पहुँच गए हैं। उनका तो गौरी कुंड आने वाला है 3 किलोमीटर में, और हम लोगों का 4.5 किलोमीटर है। अभी टाइम लग रहा है थोड़ा। देखो भाई बैठा है। सो अभी हम लोग यहाँ पर गौरी कुंड, अभी 2 घंटे का रास्ता बचा है, तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं बहुत ज़्यादा। अभी रुचि और अभी भी बहुत पीछे हैं, बाकी हम लोग गौरी कुंड पहुँच के हम लोगों को 2 घंटा लगेगा। अभी बहुत टाइम, मतलब हम लोग को लगेगा हाफ एन आवर। तो चलिए हम लोग पहुँच गए। कॉन्टीन्यूसली हम लोग चलते गए हैं। हाँ, मिट्टी मम्मी पापा लोगों को रेस्ट दे दिया था, बट हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों को फिर वहाँ पे मंदिर में लाइन में लगना था ना, तो इसलिए कॉन्टीन्यूसली हम लोग चलते गए। जब चढ़ाई उतर के नीचे आ गए हैं तब भी कुछ नहीं पता चला है। जब हम लोग हरिद्वार पहुँचे, हम लोगों ने अपने शू और सॉक्स वगैरह हटाए, तब हम लोगों को पैरों का हाल दिखाई पड़ा है किस तरह से हो गया था। हम लोगों की 4-5 दिन मंदिर से आने के बाद में जो चाल रही है ना, बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, और कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मेरा तो फिर से मन कर रहा है वहाँ जाने का। और यहाँ पे मैं अकेले थी, सभी लोग पहुँच गए थे गौरी कुंड, सिर्फ यहाँ पे मैं अकेले थी, और मुझसे भी पीछे लवी और रुचि थे। तो हम लोग पहुँच चुके गौरी कुंड, और सबसे पहले मम्मी लोग पहुँचे थे, फिर ये भाई पहुँचा है, फिर उसके बाद में ये पहुँचे हैं, देन मैं पहुँची हूँ। मतलब सब अलग अलग थे ना। लवी और रुचि लोग रुके हुए, वो भी आ रहे हैं। उनको भी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहे थे, बहुत स्लो। घोड़े से बहुत डर रहते ना, तो बहुत आराम से चल रहे थे। आ ही रहे होंगे, करते उनका वेट। नहीं बैठ कर थक गए, थोड़ी देर वेट करेंगे, हम चलेंगे अपने होटल। सो ये वही डोली है जो इसके पहले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ में शेयर की थी। ऊपर आए थे सभी लोग, और अब जा रहे हैं नीचे उतर कर, यहाँ से कहीं और धाम जाएंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, आ गए हैं सोनप्रयाग गौरी कुंड से, और इनके हेयर ख़राब हो गए तो हेयर सही। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, क्योंकि यहाँ से बस वगैरह जाती है, बट यहाँ से बस मिल नहीं रही है, तो हम प्राइवेट टैक्सी जो होती है इससे जा रहे हैं। ये सामान रख रहे हैं भैया यहाँ पर। ये अभी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इनको और भी अपने बैठालने हैं ना पैसेंजर, इसलिए चलते हैं हम लोग, बैठते हैं इसमें। और गौरी कुंड से सोनप्रयाग तो आ ही गए थे, बहुत टाइम के आए हुए हैं, बट अब जा रहे हैं यहाँ से। अब मिली हम लोगों को ये टैक्सी, अब जा रहे हैं यहाँ से हरिद्वार से फिर कानपुर की है। चलिए हरिद्वार जाके मिलते हैं। ये रात में हम लोग 2 बजे पहुँच गए थे हरिद्वार। ये वहीं की क्लिप है। रात में तो कोई ब्लॉग शूट करना था ही नहीं, बिकॉज रात हो रही थी, कुछ दिखता भी नहीं, और हम लोग सो भी गए थे टैक्सी में ही। रात में जल्दी हम लोग पहुँच गए थे, तो हम लोगों को कुछ वेट करना था। मॉर्निंग में हम लोगों को कानपुर के लिए आना था हरिद्वार से, तो ये रात में ऐसी मैंने क्लिप ले ली। मैंने कहा नहीं, अपने ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये भी एक मेरी ब्लॉग का एक पार्ट है। मेरे लिए मेमोरीज़ है कि जब मैं केदारनाथ गई थी तो ऐसा हुआ था। सभी के पैरों में इस तरह से स्वेलिंग आ रखी थी, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पैरों में स्वेलिंग ना हो, और किसी को पेन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी बॉडी ठीक थी, किसी को कोई ज़्यादा पेन नहीं था। घर आके पेन थोड़ा पता चला है। अब पैरों में स्वेलिंग तो इतनी ज़्यादा थी कि पैरों की जो बिछिया थी वो बिल्कुल से टाइट हो गई थी। पायल जो मैंने पहन रखी थी वो भी बहुत टाइट हो गई थी, और पैर ना पता नहीं क्यों ज़मीन में रखे नहीं जा रहे थे। वो घर आके पता चला। रास्ते जैसे जैसे हम लोग कानपुर की साइड बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पैरों का दर्द चला रहा था, और बढ़ता चला जा रहा है। मुझे तो बॉडी में कहीं भी पेन नहीं था, सिर्फ पैरों में ही पेन था, और कहीं भी नहीं था। वो भी घर आके पता चला अच्छे से, और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पेन था भी। बट हाँ, जो भी हम लोगों की ये ट्रिप थी वो लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप थी, बिकॉज सब लोग साथ में भी थे, और बहुत ही अच्छी थी। अच्छा भी लगा। और बाबा केदारनाथ धाम गए थे, जो मेरा सच में सपना था। और ये लोग यहाँ पे कर रहे थे ब्रश। सुबह ही पहुँच गए, रात में पहुँच गए थे, मतलब 2 बजे, तो रात में ही इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। कहते नहीं ठीक है, अब यहीं अभी कर लेते हैं, मॉर्निंग में फिर अभी थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, मॉर्निंग में फिर हम लोगों को निकलना था कानपुर के लिए।
तो ये पैरों की स्वेलिंग देख सकते हो, जहाँ तक कि मैंने सॉक्स वेयर कर रखे थे तो वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर से ये पूरे पैरों में मेरे था स्वेलिंग, पूरे पैरों में। और दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था घर आकर कि मैं क्या ही बताऊँ, 3-4 दिन तक मैं अच्छे से चल नहीं पाई हूँ जैसे चलती हूँ नॉर्मल। बस ये था कि मेरी ब्लॉग का ये एक पार्ट है, मेमोरीज रहेंगी तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस ये छोटा सा ब्लॉग है। आप मिलेंगे अपने कानपुर के ब्लॉग के साथ में। ट्रिप के मेरे सारे ब्लॉग हो गए कंप्लीट। मिलते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री केदार, हर हर महादेव।